अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6B और क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं कि वही ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें और तो कोई मसला नहीं है। कहते हैं द टेबल बिलो शोज सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y व्हेन y इज़ इक्वल्स टू y की जो इक्वेशन दी है वो दी है x+2 का होल स्क्वायर, x+2 होल स्क्वायर तो नहीं है, खैर 4 माइनस एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास है टेबल दिया है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। सबसे पहले तो टेबल कंप्लीट करना है। अच्छा, x+2 4 माइनस एक्स, तो टेबल में आइए, इसमें x+2 और 4 माइनस एक्स, ये इक्वेशन है। -2 से 4 तक जाना है, ठीक है। -2 से जाएंगे हम 4 तक और एक सिंगल स्टेप के साथ 0589 0589। ओके, ये इस तरह से दिया है 0 5 8 और 9, ठीक है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, ये हो गया। इसके बाद कहते हैं यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, और आप जानते हैं कि मैं अपने ग्राफ पे यहाँ पर ये इसको एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर मानता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 2 बॉक्स इस तरह से 4 बॉक्स लूँगा तो मेरे ये 2 सेंटीमीटर काउंट होंगे, सही है। रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। ओके ओके, y की तो कोई वैल्यू नेगेटिव में थी नहीं ना मेरे पास, तो हम नीचे की तरफ लेंगे ही नहीं, हम सारी वैल्यूज़ ऊपर ही रखेंगे अपनी, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव में, तो हमें नेगेटिव की वैल्यू भी चाहिए, पॉजिटिव की भी वैल्यू। एज आई सेड कि मैं ये 4 बॉक्सेस छोड़ूंगा तो मेरे 2 सेंटीमीटर होंगे, 1 2। ओके, तो 3 4। और लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास, मैं इसको ले ही आता हूँ ना नीचे, बार बार मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है, इसे नीचे ले आता हूँ यहाँ सामने। अब ठीक है, -1 -2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, -1 -2, ठीक है। और उन्होंने कहा था 2 सेंटीमीटर पे 1 लिखना है, ठीक है, मैं 1 1 ही लिख रहा हूँ ना। और मुझे 8 तक जाना है। ओके, तो 1, ये मुश्किल हो जाएगा भाई, 2 3 4। अब मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी इसमें, फाइव 6 7 8 नहीं आ पा रहा। आएगा आएगा 8, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 8, कैसे नहीं आएगा। तो ना मेरी वैल्यू वो थोड़ी सी ऊपर जा रही ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे आएगा 8, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं प्लॉटिंग। पहली प्लॉटिंग है -2 का 0, x पे -2, y का 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर है -1 का +5, -1 का +5 आएगा इधर। सही है। फिर आएगा 0 का 8, 0 का 8 आ जाएगा इधर। फिर 1 पे 9, ओ 9 भी है, वाओ। 9 आएगा इधर, क्योंकि ये रहा 9 मेरा।
तो 1 पे 9 लगाने के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा, ठीक है। फिर 2 पे 8 है, 2 पे 8 यहाँ आएगा, 3 पे 5। मैंने कुछ ज़्यादा ही बॉक्स बड़े ले लिए, आप चाहें तो छोटे भी बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। 3 पे 5 इधर आएगा और 4 पे 0 वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। मैं इसको यहाँ से अब हटाता हूँ, टेबल की ज़रूरत नहीं है। कर्व आपको मेरा बड़ा, क्योंकि मेरा AI है ना, वो खुद ही इसको जनरेट करेगा। मैं भले जितना गंदा बना दूँ, ये खुद ही इसको ऑटो एडजस्ट कर देगा। सही है। तो 2 पॉइंट मेरे आगे पीछे हो गए, खैर उसको देख लेते हैं। पॉइंट्स ही वो फिर सही नहीं लगाए होंगे, वरना ऐसा नहीं हो सकता। ये वाला पॉइंट शायद गलत लग गया है, नहीं सही लगा है। खैर बहरहाल कोई बात नहीं, कुछ इसी तरह से इसको होना चाहिए था। अच्छा, अब आते हैं असली सवाल की तरफ। अगर इसको श्रिंक करके देखते हैं, नहीं छोड़ दें, श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया हो रहा है। अच्छा, हमारा ये हो गया। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, असल में मुझे ना टेंजेंट बनाना है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गैप के साथ बनाना पड़ा, ताकि मैं आपको टेंजेंट सिखा सकूँ इसमें। बाय ड्राइंग द टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज टू -1। सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाना है। x इज टू -1 का है, देखें x इज टू -1 ये रहा मेरा, ठीक है। ये मेरा x इज टू -1 है। यहाँ एक टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन बनती है जो इस कर्व के ऊपर रहेगी, ठीक है। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। देखें, ये बिल्कुल 1 से गुजर रही है, ठीक है। और ठीक है, अब इसके कोई से भी 2 पॉइंट्स आप ले लें, ठीक है। कर्व ऐसा हो, टेंजेंट ऐसी लाइन को बोलते हैं जो कर्व से टच होती हुई गुजर रही है, ठीक है। अब इसके कोई से भी पॉइंट ले लें, इसका हमने क्या निकालना है, वो कह रहे हैं बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज टू -1। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसको उससे करेंगे डिफ्रेंशिएशन से, तो जो 4024 वाले या 0580 वाले वो डिफ्रेंशिएशन को फोकस ना करें। ये है मेरे पास 0.5 माइनस का 0.5 और x का 7, ठीक है। देखिए -0.5 पर ही लग रहा है, यस। और एक पॉइंट इधर नीचे की तरफ वो आ जाएगा यहीं पर, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, शायद ये एग्जैक्ट पॉइंट दे दे। कुछ टीचर्स तो इसको एक्स एक्सिस से लाकर मिलवा देते हैं, वो भी सही होता है, लेकिन मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक पॉइंट मेरा ये रहा, ठीक है, -2, x का -2 और y का +1.25, ठीक है। 2 पॉइंट्स आए हैं मेरे पास ग्रेडियंट के, एक आया है 0.5 माइनस का और एक आया है +7, और एक पॉइंट आया है -2 और 1.25, ठीक है। अब आपको ग्रेडियंट निकालना है। आप अच्छी तरह जानते हैं ग्रेडियंट का फार्मूला होता है राइज अपॉन रन, ठीक है। एक ये भी होता है और एक होता है ग्रेडियंट का, ओह सॉरी मैंने y लिख दिया उधर, और एक और ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करें, 1.25 -7 होल डिवाइडेड बाय -2 और -0, वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये हो जाएगा 1.25 में से 7 माइनस करेंगे, 1.25 - 7 ये आ रहा है -5.75 डिवाइड बाय -2, ये आ रहा है 2.875, 2.875 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेडियंट ऑलमोस्ट 2.83 हो जाएगा, और ये इसका नियरेस्ट होता है, माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट एच के इज़ 0। अब ग्रेडियंट एच के 0, अच्छा, ड्रॉ द टेंजेंट एट पॉइंट एच के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच के। देखो एच ग्रेडियंट 0 ना सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, जहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट हो। ये मेरा ग्रेडियंट 0 हो सकता है यहाँ पे, जहाँ इसका टर्निंग पॉइंट हो,
सिर्फ यहाँ 0 हो सकता है और यही पॉइंट मेरा एच के है, एच कॉमा के। ठीक है, एच कॉमा के का मतलब क्या है कि ये कहाँ पर था, एच 9 और 0, 9 और 1 ये था ये रहा। ठीक है, तो x का 1 और y का 9। ठीक है, ये है हमारा h है हमारा 1 और k है हमारा 9। ठीक है जी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम ग्राफ ऐसा बनाऊँ कि एक ही स्क्रीन पर नज़र आ जाए। मैं माज़ा चाहूँगा कि इतना बड़ा ग्राफ बन गया, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना ग्राफ बनाया बड़ा, ताकि आपको पॉइंट्स इजीली समझ आ जाए। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।